अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि स्मोक की वजह से स्कूल तो ऑफ हैं, इसलिए हम ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसे हम सबक नंबर 16 कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा इसकी एक्सरसाइज की तरफ। आज हम मिलके इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप सब रेडी हो जाएं, अपनी बुक्स खोल लें और जो जो चीज़ें मैं करवाऊँगा आप लोगों ने साथ साथ अपनी बुक्स पे मार्क करते जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपना क्वेश्चन भी रेज़ कर सकते हैं और मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड करूंगा और इंशाल्लाह साथ साथ ही हम अपना सारा काम करेंगे। तो चलते हैं जी इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सवालात के मुख्तसर जवाबात दें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने होप्स हो कि सारे चैप्टर की रीडिंग की होगी और इंतहाई आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, इंतहाई आसान काम है। आप लोगों ने खुद से ये करने हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को हिंट्स दूंगा, गाइड करूंगा, लेकिन आप खुद राइट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ गाइड करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, भारत कश्मीरियों पर कब से मजालिम जारी रखे हुए है। तो यहाँ पे बेटा आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है कि उसने पूछा है कब से। इसका मतलब कि आपने सिर्फ ये बताना है कि कितना अरसा हो चुका है भारत को। तो बेटा भारत कश्मीर का जो मामला है, जो मसला है, ये 1947 से चल रहा है, ठीक है। तो आपकी बुक में मेंशन है 75 ईयर्स और यहाँ पे चूँकि अब 2 साल मज़ीद गुजर चुके हैं तो हम यहाँ पे 75 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बेटा उसने सिर्फ कब पूछा है तो हमने सिर्फ वो ड्यूरेशन बताना है कि कितना अरसा हो चुका है। तो आप इसका जवाब में ये लिख सकते हैं कि भारत कश्मीरियों पर 77 ईयर से यानी कि 77 साल से मजालिम जारी रखे हुए है। सिर्फ इतना सा आंसर है, मज़ीद डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे भी मसला कश्मीर की बात हो, भारत और कश्मीर के दरमियान की बात हो, तो ये आपने जहन में रखना है कि ये 1947 जितने साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं उतना ही अरसा जो है वो इस इशू को हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है बेटा, भारत ने कश्मीरियों से खुद मुख्तारी क्यों छीनी। यानी कि जो उनकी इंडिपेंडेंस है, जो उनकी खुद मुख्तारी है, वो क्यों छीनी भारत ने। तो बेटा इसके आंसर में आप ये बताएंगे कि भारत ने कश्मीरियों से खुद मुख्तारी इसलिए छीनी है ताकि इनके अंदर जो आज़ादी का जज्बा है, जो हुर्रियत का जज्बा है, उसको दबाया जा सके, उसको कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। आल्दो जो भारत है वो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद नाकाम है, लेकिन इसका आंसर यही बनता है कि भारत ने कश्मीरियों से खुद मुख्तारी इसलिए छीनी ताकि वो कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, क्या भारत कश्मीर में आज़ादी की जिद्दोजहद को दबाने में कामयाब हुआ। तो आप सब पढ़ चुके हैं बेटा, तो आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद से गैस कर लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो फिर भी बेटा मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो सेकंड क्वेश्चन में हमने बात की उसी की कंटिन्यूटी में ये थर्ड क्वेश्चन है और इसका जवाब यही आएगा कि नहीं, भारत कश्मीर में आज़ादी की जिद्दोजहद को दबाने में कामयाब नहीं हुआ, वो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी नाकाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यौम यकजहती कश्मीर कब और क्यों मनाया जाता है। तो अगर बेटा आप रिकॉल करें तो जब हम इस चैप्टर को शुरू करने लगे थे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी कि हम 5 फरवरी को यौम कश्मीर या यौम यकजहती कश्मीर सेलिब्रेट करते हैं और उसका मकसद क्या होता है। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप सबको आता है, आप सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर
5 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर, एक तो उसने कब पूछा और दूसरा क्यों पूछा। तो ये बेटा यौम यकजहती कश्मीर सिर्फ इस वजह से मनाया जाता है कि पूरी दुनिया से जितने भी मुसलमान हैं वो कश्मीरियों के साथ ज़हारे यकजहती करते हैं, यानी कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आई थिंक कि ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यौम यकजहती कश्मीर मनाने का आगाज़ कब हुआ। तो जब मैं अहम निकात बता रहा था और आप लोगों ने रीडिंग भी की है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो राजा हरी सिंह था, जब उसने कश्मीरियों पर जुल्म किए 1931 में, तो उसके बाद बेटा 1 साल बाद 1932 में इसका आगाज़ हो गया था यौम यकजहती कश्मीर मनाने का। फर्स्ट टाइम 5 फरवरी 1932 को 1932 में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया था और तभी से इसका आगाज़ हो चुका है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में कि भारत मकबूजा कश्मीर में किन को कैदोबंद और तशद्दुद का निशाना बनाता है। तो ये भी बेटा मैंने एक अहम निकात में एक पॉइंट ये भी लिखा था और बड़ी डिटेल से आप लोगों को ये बात बताई थी कि हमारे इस्लाम में जंग के दौरान भी औरतों, बच्चों और बूढ़ों से जंग करने की इजाज़त नहीं है, उन पे जुल्म करने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे बेटा सेम आंसर इसका आ जाएगा कि भारत मकबूजा कश्मीर में किन की जगह पे आप लिख देंगे कि बच्चों, बूढ़ों और औरतों को कैदोबंद और तशद्दुद का निशाना बनाता है। तो ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। होप्स हो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो तमाम बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखेंगे और इनके आंसर्स आप लोगों ने नीट और अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो कुछ मैंने बताया सेम आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं लिखनी, आप लोगों ने अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जिसमें हमें स्टेटमेंट दी जाती है और उसके पॉसिबल 4 आंसर्स दिए जाते हैं और हमने गेस करना होता है, जस्ट लाइक अ गेम। ठीक है, ये एक गेम की तरह है, तो हमने इसको इंजॉय करते हुए राइट आंसर्स जो हैं उनको गेस करना होता है और उस पर टिक करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा कि दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल है। अब देखें इसमें कश्मीर है, सवात, हुंजा, कागान। अच्छा बेटा अगर तो हम इसको देखें तो ये चारों के चारों ऑप्शन ही ठीक हैं। ठीक है, अब कश्मीर भी एक खूबसूरत मकाम है, सवात भी, हुंजा भी, कागान भी। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। पहले हमारी स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट क्या है कि हमने सबक के मुताबिक बताना है कि जो हमारे सबक में बताया गया है हमने वो बताना है। अपने सबक में ये चीज़ बतानी है कि हमारे सबक में किस चीज़ का जिक्र है। तो हमारे सबक में चूंकि कश्मीर का जिक्र है तो इसका आंसर क्या आएगा, कश्मीर। जी, ये मैंने कश्मीर को सर्कल कर दिया, तो आप लोग भी कश्मीर पे टिक कर लेंगे। जी बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़या है। तो ज़रा ये ऑप्शन पढ़िएगा, कश्मीर, पेशावर, गिलगित या बलूचिस्तान। तो इन चारों में से कौन सा जो एरिया है या कौन सा इलाका है जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान वाक़या है। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा कश्मीर। दूसरे का भी ऑप्शन कश्मीर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कश्मीरी हक़ खुद अरादियत मांग रहे हैं, यानी कि जो कश्मीरी हैं वो अपने इस्तिस्वाब राय का हक़ जो है वो मांग रहे हैं। कब से मांग रहे हैं? तो आपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है बेटा, इसमें पौन सदी से है या निसफ सदी से या पौन सदी से ज़ायद या 1 सदी से। तो आपने इसमें पढ़ा होगा पौन सदी का जिक्र। तो यहाँ पे है पौन सदी से, लेकिन आपके जो चैप्टर में शामिल है वो है पौन सदी से ज़ायद। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे पौन सदी से ज़ायद। ये देखें जी, पौन सदी से ज़ायद मैंने टिक कर दिया।
भी अपनी बुक्स पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। तो ये अभी अभी बेटा पढ़ के आ रहे हैं, पीछे क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने इसका आंसर कर लिया। तो इसका आंसर है जी 5 फरवरी को, ठीक है जी, 5 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। तो ये 4 नाम लिखे हुए हैं जी, आप लोगों ने गैस करना है कि इनमें से कौन सा नाम जो है वो ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। महाराजा मोहन सिंह था, महाराजा प्रताप सिंह था, महाराजा हरी सिंह था या महाराजा धर्मजीत सिंह था। तो इसका राइट ऑप्शन बेटा महाराजा हरी सिंह, ठीक है जी। ये बेटा आपके एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 झैल अल्फाज के जुमले बनाएं जी। जुमले बनाने हैं बेटा, आपकी बुक पे ये अल्फाज दिए हुए हैं, मैंने आगे सॉल्व कर दिए हैं। ये आप लोगों के बेटा जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपने सेम इनको कॉपी नहीं करना, सेम जुमले नहीं बनाने। मीनिंग आप सेम लिख सकते हैं लेकिन जुमले आप इनसे डिफरेंट बनाएंगे, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा। तो सबसे पहला बेटा लफ्ज़ है ज़ख़म। ज़ख़म के मानी होते हैं बेटा गहरी चोट, ठीक है। तो इसका जुमला आप अली की जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं कि अली के पाँव पर गहरा ज़ख़म है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हथियार। हथियार बेटा असले को कहते हैं, वेपन को कहते हैं जिससे जंग लड़ी जाती है। तो हमें दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालने चाहिए। हथियार डालने से मुराद ये होता है कि हथियार छोड़ देना, हार मान लेना, ठीक है। तो हमें कभी भी दुश्मन के सामने हार नहीं माननी चाहिए। तो नेक्स्ट है जी शिकार। शिकार का मतलब होता है मुब्तला। तो अहमद किसी परेशानी का शिकार है, ठीक है। अहमद की जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बेटा नेक्स्ट है हक़ खुद अरादियत। इसका मैनी होते हैं इस्तिस्वाबे राय, ठीक है जी। और इसका आप बना सकते हैं कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाना चाहिए। तो आप इससे डिफरेंट भी बना सकते हैं। इंतकाम। इंतकाम के मैनी होते हैं बेटा बदला लेना। तो इंतकाम लेने से मुआफ़ कर देना बेहतर है। हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि अफ़ू दरगुज़र करो, यानी कि इंतकाम लेने से बेहतर है कि अगले को मुआफ़ कर दें। आगे है जी बर्दाश्त। बर्दाश्त बेटा सब्र को कहते हैं। बर्दाश्त करने की बड़ी फजीलत है, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि इस्लाम में बर्दाश्त करने की बड़ी फजीलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आराब हैं। तो यहाँ भी बेटा आपको थोड़े से डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे राइटिंग स्टाइल की वजह से, तो आप लोगों ने साथ साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले लफ्ज़ है बेटा खुश, ठीक है। खुश के अगर हम इनके अल्फाज लफ्ज़ को देखें और इसके हरूफ देखें तो पहला हर्फ है खे के ऊपर पेश है, और फिर वाव। वाव के ऊपर बेटा जज़म या सुकून इसको कहते हैं, और इसका जो साइन है वो दाल की तरह होता है। तो यहाँ पे राइटिंग स्टाइल की वजह से वो थोड़ा सा आपको शायद गोल नज़र आ रहा होगा, तो ये गोल नहीं है बल्कि दाल की शक्ल का है। और शीन, शीन के ऊपर भी सुकून है। उसके बाद बेटा है थकन। ते के ऊपर ज़बर है, हे ते का ही हिस्सा है। ते और हे जब मिलते हैं तो थे की आवाज़ निकलती है। तो थकन है, ते के ऊपर ज़बर है, काफ के ऊपर ज़बर है, और नून के ऊपर सुकून यानी कि जज़म है। तो नेक्स्ट है जी संभल। लफ्ज़ होता है संभल। तो सीन के ऊपर ज़बर लगाएंगे, नून के ऊपर सुकून लगाएंगे, और बे के ऊपर फिर ज़बर लगाएंगे, और लाम के ऊपर सुकून। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट वर्ड है आपका मुतमईन। मुतमईन बेटा मीम के ऊपर आप पेश लगाएंगे, त्वा के ऊपर आप जज़म या सुकून लगाएंगे, मीम के ऊपर ज़बर आएगा, यहाँ पे मिसिंग है, मीम के ऊपर ज़बर आ जाएगा, और ये जो हमज़ा है इसके नीचे ज़ेर और नून के ऊपर सुकून आ जाएगा जी। और नेक्स्ट है जी घाव। तो घाव में बेटा गाफ के ऊपर ज़बर आएगा और बाकी ऐसे ही लिखा रहेगा, और आपका वर्ड ये ठीक है। अब बेटा हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन है आपका जमा उल जमा, ठीक है। एक तो वर्ड्स होते हैं उनकी हमने जमा बनानी होती है, और जमा उल जमा से मुराद ये है कि अरबी के अंदर बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि अगर वो एक हों तो वाहिद हैं, दो हों तो जमा है,
और 3 हों तो उनकी जमा की भी आगे जमा बन जाती है, जिसको जमा उल जमा कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम अल्फाज ऐसे देखेंगे कि जिनकी जमा उल जमा होती है और वो कैसे बनाई जाती है। तो पहला लफ्ज़ है बेटा मौका। पहला लफ्ज़ है मौका। तो मौके की जो जमा होती है वो होती है मवाके, और इसकी जमा उल जमा जब बनेगी तो वो भी मवाके ही इस्तेमाल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फतह। फतह की जो जमा है वो बन जाता है फतू। फतू की जो जमा बनती है जमा उल जमा वो बन जाती है फतूहात। ठीक है। इसी तरह से लफ्ज़ है आपके पास खबर। खबर की जमा बनेगी अखबार, और अखबार की जमा उल जमा बनेगी अखबारात। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आपका रस्म। रस्म की जमा बनती है रसूम, और रसूम की जमा उल जमा बनती है रसूमात। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट वर्ड आपका दवा। दवा की जमा बनेगी अदविया। अदविया की जमा उल जमा बनेगी अदवियात। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आपका फैज़। फैज़ की जमा बनेगी फ़्यूज़, और फ़्यूज़ की जमा उल जमा बनेगी फ़्यूज़ात। ठीक है जी। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप सो कि आप सब ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, साथ साथ मेरे आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी, और आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोग अपनी नीट कॉपीज़ पे करेंगे, और बाकी सारा काम आपका यहाँ पे हो चुका है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, एक इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।